नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में विधानसभा चुनाव को रह गए हैं महज कुछ दिन ही और इस आखिरी सप्ताह में सामने आया है एक और चुनावी सर्वे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है बड़ी बढ़त। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए है ये चुनावी सर्वे एक बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि 7वीं बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस चुनावी सर्वे के दौरान। और वहीं अगर चुनावी परसेंटेज की बात करें, वोट शेयर की बात करें, तो इस वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट शेयर जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी जो कि इस बार गुजरात में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इन दोनों पार्टियों को ही इस बार इस चुनावी सर्वे में बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी सर्वे में कांग्रेस को 32% जो वोट शेयर है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अपनी सरकार बनाने के दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सिर्फ 12% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये 7वीं बार जो जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, ये कारण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बढ़ने के कारण। और जिस तरीके से आज गुजरात में मोदी लहर चलती हुई दिखाई दे रही है और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी लगातार अव्वल नंबर की तरफ बढ़ती जा रही है। गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में वोट शेयर परसेंटेज हम आपको बता ही चुके हैं। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की, तो आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से गुजरात में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटर्स हैं या फिर जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उनके वोटों में ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि विभाजन होता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के पाले में, जिससे कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक बड़ा घाटा लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा घाटा होने वाला है उन तमाम पार्टियों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरी हुई है गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वोट शेयर की बात की जाए तो पिछली बार ये वोट परसेंटेज जो था वो 7 से 8% था, यानी कि जो गैप था एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर, इस बार जो वोट परसेंटेज के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वो 15% से भी ज्यादा है, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी बढ़त जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है गुजरात के विधानसभा चुनाव में। खैर अब एक ही हफ्ता बचा है, क्योंकि 1 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है गुजरात में और चुनाव प्रसारण 29 तारीख को रुक जाएगा। 1 तारीख को वोटिंग होनी है गुजरात में और उसके बाद फिर से एक बार 5 तारीख को वोट डलेंगे गुजरात में। और आज जिस तरीके से सी वोटर सर्वे की बात करें या फिर एक के बाद एक जो वोटर सर्वे है वो सामने आ रहा है, सी वोटर सर्वे पहले ही बता चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी रण विजय भूमि पर उतर चुके हैं, कांग्रेस को लेकर लगातार चुनाव प्रसार किया गया, वहीं अरविंद केजरीवाल के तमाम धुरंधर नेता भी गुजरात में कई महीनों से मौजूद हैं पार्टी को लेकर और पार्टी के चुनाव प्रसार को लेकर। फ्री बिजली से लेकर फ्री शिक्षा, तमाम जो बड़े वादे और 30,000 रुपए प्रति परिवार को फायदे कराने की स्कीम जो है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। बेरोजगारी भत्ते से लेकर और तमाम जो निशाने हैं वो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर साधती हुई नजर आई। और वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की, तो अनुराग ठाकुर से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ तमाम बड़े नेता हमें नजर आए इन दिनों गुजरात में। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह ने भी जोरों शोरों से जनसभाएं और रोड शो गुजरात के इस विधानसभा चुनाव को लेकर किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो आम आदमी पार्टी के लिए नमूने तक कह दिया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रार दिखाई दे रही है, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, पर इसी के चलते जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, अगर एक तरफ हम बात करें कि जहां एक तरफ वोट्स परसेंटेज को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी के नाम की जो लहर है उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी जो मजबूती है वो मिल रही है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में, ये तमाम चीजों तो सामने आ ही चुकी है।
इसी के साथ एक और सी वोटर सर्वे भी अभी कुछ दिन पहले एबीपी के द्वारा कराया गया, जिसमें राहुल गांधी की इस रैली से लेकर जनसभाओं को लेकर लोगों से सवाल किया गया कि राहुल गांधी के चुनाव प्रसार करने से कांग्रेस को कितना फायदा पड़ेगा, चुनावों में कुछ फायदा होगा, चुनावों में हवा बदलेगी। जिस तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात में चुनाव जीतने वाली है या फिर एक बार वो सरकार बनाने वाले हैं, जब इस पूरे मामले को लेकर लोगों से राय ली गई कि राहुल गांधी के चुनाव प्रसार करने के कारण गुजरात की हवा बदलेगी या फिर नहीं, इस पर भी सी वोटर सर्वे में सामने आया कि 41% लोगों ने कहा कि हाँ, हवा बदलेगी, कांग्रेस के रुख के लिए लोग सोचेंगे, कांग्रेस के बारे में वोटिंग ज्यादा की जा सकती है। तो वहीं अगर हम बात करें 59 यानी कि 59% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हवा नहीं बदलेगी और राहुल गांधी के चुनाव प्रसार करने से गुजरात में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 6 सितंबर से लेकर अभी तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे और इसी भारत जोड़ो यात्रा में वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं और इसी बीच में तमाम जो सवाल हैं वो भी खड़े हुए थे कि आखिरकार राहुल गांधी जहां पर चुनाव हैं वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ गुजरात तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ हिमाचल प्रदेश का नाम भी सामने आया और 21 और 22 तारीख में राहुल गांधी का जब लिस्ट में नाम सामने आया कि उस दिन राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे और इसी पूरे मामले को लेकर ये सर्वे जो है वो किया गया, जिसमें आज कांग्रेस को बड़ा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ज्यादा मार्जिन के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इन रैलियों से, जनसभाओं से विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक पर हुआ है ये बड़ा खतरा, जिसको लेकर हमने तमाम जो रोष है वो कांग्रेस के नेताओं में भी देखा है, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी वहीं पर उन्हीं की सरकार थी और काफी लंबे समय से बात की जाए 27 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रही है गुजरात में और इसी को लेकर हमेशा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हमेशा निशाना साधते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि 27 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। जनता इस बार बदलाव चाहती है, बदलाव की हवा गुजरात में चल रही है। इन्हीं गुजरात चुनावों से डरकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, पर गुजरात की जनता को लेकर जो सर्वे सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि गुजरात की जनता पहले ही मूड बना चुकी है कि आखिरकार इस बार 8 तारीख को क्या निकलने वाला है चुनाव आयोग के पिटारे से और कौन सी पार्टी बैठने वाली है, फिर एक बार सत्ता में काबिज होगी। इसके रिजल्ट और नतीजे जो हैं वो जनता वोटर के माध्यम से जो सर्वे सामने आ रहा है इसके माध्यम से अभी से ही संकेत देने लगी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।